ये कैसी करुणामय आवाज। अभी अभी तो मेरे नाथ उस मृग को मारने के लिए गए थे, ये अचानक आवाज, हाय सीते हाय लक्ष्मण रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में। देवर लक्ष्मण, क्या तुमने वो करुणामय आवाज नहीं सुनी जिसमें मेरे स्वामी हाय लक्ष्मण हाय सीता करके पुकार रहे थे? देवर लक्ष्मण, देव देव जा कर देखो रघुराई तुमको पुकारे रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहारे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस मेरे दुख में। मुझे लगता है लाल लक्ष्मण, मेरे स्वामी बहुत संकट में है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ मेरे लाल, उनकी रक्षा करो। भाभी माँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने अपने मन में कोई कल्पना की हो, जिससे आप इतनी भयभीत हो रही है, क्योंकि जो प्रभु सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं एवं अपने भक्तों के दुख का निवारण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को वह कष्ट कदापि आ ही नहीं सकता। क्योंकि भ्रगोटी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट पड़ी की सोई, जिनके धोए टेढ़े करने मात्र से इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ऐसे प्रभु के ऊपर संकट तो कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता। फिर किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? जिस जगह पर सूर्य प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा? आज मेरे लाल। अच्छा, माना दुख आया भी लेकिन दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। क्योंकि इस समय धर्म है मेरा कि रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरी अपने भाई की आज्ञा पर। आप तो जानते हैं कि ये वन विशाल व्याघ्र ब्याल भाई चारों ओर घनेरा है, तुम्हें अकेला मैं छोड़ू कर्तव्य नहीं है मेरा है। क्योंकि इस बियाबान जंगल में कई प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह विचरण किया करते हैं। किसी जानवर ने या किसी निशाचर ने आपको हानि पहुंचा दी तो भैया राम कहेंगे कि लक्ष्मण, आज तुमने हमारी आज्ञा रूपी शीश महल का खंडन कर दिया है, आज तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, तो मैं क्या कहूंगा अपने भैया से। इसलिए भाई ना, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण रखें। भैया प्रभु श्री राम जी उस मृग का आखेट करके उस मृग की शर्म लाकर आते ही होंगे। लक्ष्मण, आज तुमने लाल मेरे विश्वास रूपी महल को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हें इतना कायर कभी भी नहीं समझा था। कहती हूँ माता, अपने मन में धैर्य रखो। अरे वो संसार में भला ऐसी कौन सी नारी होगी कि जिसका पति संकट में हो और वो अपने मन में धैर्य रख करके बैठे। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है पति सेवा, पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। लाल, तुम कहती हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। अरे जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग कर इस वन प्रखंड में आई हूँ,
आज उन्हीं के ऊपर संकट है लाल। तुम कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मण, चले जाओ नहीं तो अमंगल हो जाएगा मेरे लाल, अमंगल हो जाएगा। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ केकई ने मुझे दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया, अर्थात ये कह दो सोने का भवन। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुँह देखा, माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुँह देखा तो माँ सुमित्रा कहने लगी, पुत्र वधू सीता, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो, अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है, और तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। जब तुम अयोध्या में थे, अरे अपनी वीरता की कैसी टिंगे मारते रहते थे कि माता मैं बनसागर के भैया की रक्षा करूंगा, भैया की सेवा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो यहाँ कुटिया में कारों की भांति छुपे बैठे हो। चले जाओ मेरे लाल, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे लाल। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे लाल, नहीं जाओगे। बस लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें जान लिया, अब मैंने ये जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बस भाभी माँ, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। आप आज ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो भी लक्ष्मण के सामने। आपके शब्द लक्ष्मण के हृदय को छल कर रहे हैं। माता ओ मेरी धर्म की ऐसे वचन बोलो मती, पर झुकाऊं माथ भाव सिंध में डालो मती, ऐसे वचन ना कहो माँ। मैं कहूं जोड़कर हाथ, रामचंद्र तो है पिता समान, आप धर्म के मात। मुझे आपकी चिंता है, आपकी चिंता सताई जा रही है। माता? कौन सी माता लक्ष्मण? यदि माता ही मुझे समझते हो तो फिर आज्ञा मानो माता की। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। यदि मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मेरी कुछ चिंता ना करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे, जिस जगह गए स्वामी मेरे। माता आपकी आज्ञा से उधार है, लेकिन आप सर्वप्रथम कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाएं। हे माता, आज मैं आपकी आज्ञा मानकर आपके कहने से भैया प्रभु श्री राम के पास में जा रहा हूं, लेकिन उससे पूर्व आपके चरणों में एक ही निवेदन कर रहा हूं कि जब तक भैया और हम लौट करके कुटिया तक ना आ जाएं, तब तक आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, अर्थात इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। क्योंकि आप जानते हैं यह नारी की एक मर्यादा रूपी रेखा है। और भाभी माँ, यदि नारी अपने जीवन में एक बार
मर्यादा रूपी रेखा को लंघ गई। यदि नारी ने एक बार अपनी मर्यादा तोड़ दी तो पता है सारे जीवन उस मर्यादा रूपी रेखा में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए आपके लिए यह मर्यादा रूपी रेखा है, आप इस रेखा का विशेष ध्यान रखना, बस यही निवेदन है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों अब गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के सूर्यदेव मल्लाय। आज्ञा तो पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर ओलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं अब जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर एक दास साथ तुम इस रेखा के अंदर रहना। और भाभी मां, इस रेखा का उल्लंघन कर जो भी इस कुटी में आएगा, आन है उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे तरवरु छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना पंचो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, तुम्ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे मां पंचवटी, हे मां पर्णकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। ठीक है मां, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें।